नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे आज के इस बेहद खास और गहरे चिंतन वेल एपिसोड में, जहां आज हम एक ऐसी किताब के पन्नों को पलटेंगे जो दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने किसी की मदद करने की कोशिश की हो, पूरी ईमानदारी से अपना हाथ बढ़ाया हो, लेकिन बदले में आपको शक की नजर से देखा गया? या एफआईआर आपने अपने करियर में, अपने काम में दिन रात एक करके कुछ बनाया, कुछ हासिल किया, और अचानक आपने देखा कि जो लोग कल तक आपके दोस्त होने का दावा करते थे, वो आज आपकी सफलता से जलने लगे हैं। अगर आपने जिंदगी के इन खट्टे मीठे और अक्सर कड़वे अनुभवों को जिया है, तो आज का ये डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर केंट एम कीथ की लिखी हुई एक अद्भुत रचना के बारे में, जिसे दुनिया द पैराडॉक्सिकल कमांडमेंट्स यानी जीवन के 10 विरोधाभास के नाम से जानती है। ये किताब या कहे ये विचार हमें सिखाते हैं कि कैसे इस उलझी हुई दुनिया में, जहां अक्सर चीजें लॉजिकल नहीं होती, जहां लोग बिना वजह कठोर हो सकते हैं, वहां हम अपने लिए एक अर्थपूर्ण जीवन कैसे ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, इस किताब की शुरुआत ही एक बहुत बड़े प्रश्न से होती है कि आखिर हम अच्छे काम क्यों करें अगर दुनिया हमें उसका इनाम नहीं देती। लेकिन लेखक का कहना है कि सफलता का मतलब पैसा, शोहरत या ताकत नहीं है, बल्कि सफलता एक यात्रा है, एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने जीवन का सही मकसद ढूंढते हैं। हर वो अच्छा काम जो हम करते हैं, वो अपने आप में एक इनाम है, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। तो आइए बिना देर किए गहराई में उतरते हैं इन 10 विरोधाभासों में, जो सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन अगर आप इन्हें समझ गए तो ये आपकी जिंदगी जीने का नजरिया बदल देंगे। सबसे पहला विरोधाभास यानी पहला नियम कहता है कि लोग अक्सर तरकीन, अविवेकी और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी आप उनसे प्यार करें। सुनने में ये कितना मुश्किल लगता है ना? चार्ल्स शुल्स के कार्टून कैरेक्टर लूसी ने एक बार कहा था कि मुझे इंसानियत से तो प्यार है, लेकिन मैं इन इंसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बात हम में से बहुत लोगों पर लागू होती है। हमें कई बार लोग बहुत अजीब लगते हैं, कुछ लोग रूड होते हैं, कुछ लोग सिर्फ अपना मतलब निकलने के लिए आते हैं। जब कोई हमें चोट पहुंचता है या हमारी फीलिंग्स की कदर नहीं करता, तो हमारा पहला रिएक्शन होता है कि हम भी अपने दरवाजे बंद कर लें। लेकिन लेखक कहते हैं कि प्यार कोई सौदा नहीं है। अगर हम सिर्फ उन्हीं लोगों से प्यार करेंगे जो हमें बदले में कुछ देते हैं या जो परफेक्ट है, तो हम कभी भी खुलकर जी नहीं पाएंगे। अब्राहम मैस्लो, जो एक मशहूर मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि प्यार इंसान के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि विटामिन या प्रोटीन। अगर हम लोगों की कमियों की वजह से उनसे नफरत करने लगेंगे, तो हम अपने अंदर के उस इंसान को मार देंगे जो प्यार करने के लिए बना है। दोस्तों, याद रखिए, कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम भी नहीं। हमने भी कभी ना कभी गुस्से में या अनजाने में किसी को दुख पहुंचाया होगा। इसलिए लोगों को माफ करना और उनसे प्यार करना उनके लिए नहीं, बल्कि आपकी अपनी मानसिक शांति के लिए जरूरी है। अब चलते हैं दूसरे विरोधाभास की तरफ, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये कहता है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे, तो लोग आप पर स्वार्थी होने का या कोई छुपा हुआ मकसद होने का आरोप लगाएंगे। एफआईआर भी आप अच्छा काम करते रहे। लेकिन लेखक यहाँ अपनी जिंदगी का एक किस्सा सुनते हैं जो हम सबके लिए एक सीख है। जब वो हाई स्कूल में थे, तो उन्होंने देखा कि स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं जो उन्हें सही नहीं लगे।
स्कूल के नेता चाहते थे कि 65 लॉग ऑन की कमेटी को घटकर सिर्फ 20 लॉग ऑन की कर दी जाए ताकि काम जल्दी हो। लेकिन लेखक को लगा कि इसे बाकी स्टूडेंट्स की आवाज दब जाएगी। उन्होंने हिम्मत करके इसके खिलाफ आवाज उठाई। वो अकेले थे, उन्हें बुली किया गया, उनका मजाक उड़ाया गया, यहाँ तक कि उन्हें अपॉर्चुनिस्ट यानी मौकाप्रस्त कहा गया। लोगों ने कहा कि ये लड़का सिर्फ फेमस होने के लिए ये सब ड्रामा कर रहा है। सोचिए, एक 15 to 16 साल के लड़के पर क्या बीती होगी जब वो सिर्फ सही के लिए लड़ रहा था और लोग उसके नियत पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन अंत में क्या हुआ? जब वोटिंग हुई तो 1700 स्टूडेंट्स ने उनके सपोर्ट में वोट दिया और वो जीत गए। बाद में वो स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी बने। लेकिन तब भी एक टीचर ने उन्हें कहा कि मुझे पता था तुम ये सब सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए कर रहे हो। दोस्तों, ये दुख देता है जब आप निस्वार्थ भाव से कुछ करते हैं और लोग कहते हैं कि आपका कोई फायदा है इसमें। लेकिन ये नियम हमें सिखाता है कि लोगों की सोच को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम लोगों के डर से अच्छा काम करना बंद कर देंगे तो हम दुनिया को एक बेहतर जगह कैसे बनाएंगे? इसलिए लोग चाहे जो कहें, अगर आपका दिल जानता है कि आप सही है तो बस करते रहिए। तीसरा नियम सफलता के बारे में है। ये कहता है कि अगर आप सफल होंगे तो आपके कुछ झूठे दोस्त बनेंगे और कुछ सच्चे दुश्मन बनेंगे। FIR भी आप सफल बनिए। जब लेखक एक सरकारी दफ्तर में ऊंचे पैड पार दा तो उनके आसपास लोगों का जमवाड़ा लगा रहता था। बेड बेड बिजनेसमैन, लीडर्स सब उनसे मिलना चाहते थे। उन्हें पार्टीज में बुलाया जाता था, मीडिया में उनकी फोटोज आती थी। लेकिन जैसे ही उनका टेन्योर खत्म हुआ और वो एक साधारण जॉब में आए, वो सारी भीड़ गायब हो गई। वो दोस्त अब फोन भी नहीं उठाते थे। और दुश्मन, वो तो ऐसे थे जिन्होंने कभी लेखक से बात तक नहीं की थी, लेकिन सिर्फ उनकी पोजीशन की वजह से उनसे नफरत करते थे। ये जीवन का एक कड़वा सच है। जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी पावर के लिए, आपके लिए नहीं। और कुछ लोग आपसे जलते हैं क्योंकि वो वहां नहीं पहुंच पाए। लेकिन क्या इस डर से हम आगे बढ़ना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। हमें बस ये समझना होगा कि ट्रू फ्रेंड्स और सिचुएशनल फ्रेंड्स में क्या अंतर है। जो लोग आपकी पोजीशन के साथ आए हैं वो पोजीशन के साथ चले जाएंगे। इस बात को दिल पे मत लीजिए, बस अपना काम करते रहिए और सफलता की ऊंचाइयों को छूट रहिए। चौथा नियम थोड़ा उदास करने वाला लग सकता है, लेकिन ये बहुत गहरा है। ये कहता है कि जो अच्छा काम आप आज करेंगे, लॉग यूज कल भूल जाएंगे। FIR भी अच्छा काम कीजिए। हम इंसान हैं, हमें तारीफ पसंद है। हम चाहते हैं कि लोग हमारे काम को याद रखें। लेकिन सच ये है कि दुनिया की याददाश्त बहुत कमजोर है। आपने किसी की मदद की, शायद एक हफ्ते बाद वो आदमी आपका नाम भी याद ना रखे। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपने वो मदद तारीफ पाने के लिए की थी या इसलिए कि वो करना सही था? लेकिन लेखक कहते हैं कि सबसे बड़ा इनाम वो सुकून है जो आपको रात को सोने से पहले मिलता है। ये जानकर कि आज मैंने किसी की जिंदगी में कुछ बेहतर किया। नाम याद रहे ना रहे, वो अच्छाई यूनिवर्स में रजिस्टर्ड हो चुकी है। आपका कैरेक्टर बन रहा है और वही आपकी असली संपत्ति है। पांचवा नियम कहता है कि ईमानदारी और स्पष्टवादी होना आपको कमजोर बना सकता है, फिर भी ईमानदार रहिए। जब हम किसी से दिल खोलकर बात करते हैं, सच बोलते हैं, तो हम अपना बचाव, अपना आर्मोर उतार देते हैं। हम सामने वाले को मौका देते हैं कि वो हमें चोट पहुंचा सके।
झूठ बोलना और बातें छुपाना एक तरह का कवच है जो हमें सेफ फील करता है। लेकिन सोचिए, अगर हम हमेशा कवच पहनकर घूमेंगे तो हम सांस कैसे लेंगे? हम बढ़ेंगे कैसे? रिश्तों में गहराई तभी आती है जब वहां सच्चाई हो। हाँ, सच बोलने से कई बार नुकसान हो सकता है, लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन एक झूठी जिंदगी जीने से बेहतर है कि हम सच्चाई के साथ जिए, भले ही उसमें थोड़ी चोट खानी पड़े। क्योंकि वही चोट हमें मजबूत बनती है और वही सच्चाई हमें असली लोगों से जोड़ती है। चौथा नियम अन लॉग ऑन के लिए है जो बड़े सपने देखते हैं। ये कहता है कि सबसे बड़े विचार रखने वाले महान लोगों को सबसे छोटी सोच वे लोग गोली मार सकते हैं, यानी उनके आइडियाज को खत्म कर सकते हैं। एफआईआर भी आप बड़ा सोचिए। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश है और वो किसी भी बदलाव से डरते हैं। जब आप कोई नया आइडिया लेकर आते हैं तो वो घबरा जाते हैं। वो आपको रोकने की कोशिश करते हैं, ब्यूरोक्रेसी का हवाला देते हैं, नियम कानून दिखाते हैं। लेकिन अगर दुनिया के महान आविष्कारक इन छोटी सोच वे लॉग-ऑन से डर गए होते तो आज हमारे पास बिजली, इंटरनेट या हवाई जहाज नहीं होते। आपको ये समझना होगा कि विरोध आपकी काबिलियत की कमी नहीं, बल्कि उनकी समझ की कमी है। इसलिए अपने सपनों को छोटा मत कीजिए, बल्कि अपनी कोशिशों को और बड़ा कीजिए। सातवां नियम थोड़ा अजीब है पर बहुत रियलिस्टिक है। ये कहता है कि लोग कमजोरों, अंडरडॉग्स के लिए हमदर्दी रखते हैं, लेकिन वो पीछा सिर्फ टकटवार टॉप डॉग्स का करते हैं। एफआईआर भी आप कमजोरों के लिए लड़िए। हम सब फिल्मों में देखते हैं कि हीरो गरीबों का मसीहा है और हम ताली बजाते हैं। लेकिन असली जिंदगी में जब किसी कमजोर के हक के लिए लड़ने की बात आती है तो ज्यादातर लोग चुप रहते हैं, क्योंकि वो टकटवार से पंगा नहीं लेना चाहते। वो जानते हैं कि फायदा टकटवार के साथ रहने में है। लेकिन असली लीडर वो है जो भीड़ का हिस्सा ना बनकर उसके साथ खड़ा हो जिसको सच में जरूरत है। हो सकता है इसमें आपको अकेला पढ़ना पड़े, लेकिन आपकी आत्मा की आवाज आपको जो संतुष्टि देगी वो किसी भी भीड़ की वाहवाही से बड़ी होगी। आठवां नियम कहता है कि जिसे बनाने में आपने सालों लगा दिए वो एक रात में नष्ट हो सकता है। एफआईआर भी आप बनते रहिए। चाहे वो कोई इमारत हो, कोई रिश्ता हो या आपका करियर। बाढ़, आग या कोई आर्थिक मंडली सब कुछ पाल भर में खत्म कर सकती है। लेकिन क्या इस डर से हम बनाना छोड़ दे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि बनाने का जो आनंद है, जो प्रोसेस है, वो नष्ट होने के बाद भी आपसे कोई छीन नहीं सकता। एक किसान जानता है कि सूखा पैड़ सकता है, फिर भी वो हर साल बीज बोता है। क्योंकि सृजन करना, बनाना, ग्रो करना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। अगर चीजें टूट भी जाए तो उन्हें दोबारा बनाने का हौसला रखना ही इंसानियत की जीत है। नौवां नियम शायद सबसे ज्यादा इमोशनल है। ये कहता है कि लोगों को मदद की सख्त जरूरत होती है, लेकिन अगर आप उनकी मदद करेंगे तो वो आप पर हमला कर सकते हैं। एफआईआर भी आप मदद कीजिए। ये सुनकर अजीब लगता है ना? कोई मदद करने वाले को क्यों मारेगा? लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि जब लोग मजबूर होते हैं तो वो शर्मिंदा महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे। जब आप उनकी मदद करते हैं तो कभी कभी उनका ईगो हर्ट होता है या उन्हें लगता है कि आप उन पर एहसान कर रहे हैं। इसलिए वो गुस्से में रिएक्ट करते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि वो गुस्सा आप पर नहीं, उनके अपने हालात पर है। उनके रिएक्शन को दिल पार मत लीजिए। अगर आपने मदद करने का फैसला किया है
तो उसे निष्काम भाव से कीजिए। उनकी आलोचना या गुस्से के बावजूद अगर आपकी मदद से किसी की जिंदगी में सुधार आता है तो वो कोशिश बेकार नहीं गई। और आखिरी 10वां नियम जो इस पूरी किताब का निचोड़ है, ये कहता है कि दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठा बेस्ट दीजिए और बदले में शायद आपको दांतों पर लात पड़े यानी बुरा व्यवहार मिले। FIR भी दुनिया को अपना बेस्ट दीजिए। लेकिन यहाँ लेखक एक क्लासिक मूवी हाई नून का उदाहरण देते हैं। इस मूवी में गैरी कूपर एक शेरिफ बना है जो सालों तक अपने शहर की रक्षा करता है। जब वो रिटायर होने वाला होता है तो एक खूंखार गुंडा वापस आता है बदला लेने। शेरिफ शहर वालों से मदद मांगता है, वही लोग जिन्हें उसने सालों तक बचाया, लेकिन सब डर के मारे अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। कोई उसकी मदद नहीं करता। अंत में शेरिफ अकेला उस गुंडे और उसके साथियों का सामना करता है और जीत जाता है। जब धुआं छटता है तो लोग बाहर आते हैं यूज गेल लगाने, लेकिन वो अपना बैज जमीन पर फेंक कर चला जाता है। उसने ये लड़ाई लोगों की वाहवाही के लिए नहीं बल्कि अपने ज़मीर के लिए लड़ी थी। उसने अपना बेस्ट दिया, भले ही दुनिया ने उसका साथ नहीं दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि हमारा जीवन, हमारे टैलेंट, हमारी कोशिशें, ये सब दुनिया के लिए एक उपहार होना चाहिए। दुनिया बदले में हमें ठुकरा दे, इग्नोर करे या बुरा भला कहे, इसे हमारा फर्ज नहीं बदलता। अगर हम दुनिया के रिएक्शन के हिसाब से अपने एक्शन तय करेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। हमें अपने अंदर वो पैराडॉक्सिकल ताकत लानी होगी जो कहती है मैं अच्छा करूंगा क्योंकि मैं अच्छा हूं, इसलिए नहीं कि दुनिया अच्छी है। तो दोस्तों, ये थे वो 10 नियम, वो 10 विरोधाभास जो डॉक्टर केंट कीथ ने हमें दिए हैं। ये किताब हमें किसी भ्रम में नहीं रखती। ये नहीं कहती कि दुनिया बहुत प्यारी जगह है। ये मानती है कि दुनिया में पागलपन है, स्वार्थ है और धोखा है। लेकिन यही इस किताब की खूबसूरती है। ये हमें विक्टिम बनने से रोकती है। ये हमें कहती है कि दुनिया चाहे कैसी भी हो, हमारा कैरेक्टर, हमारी अच्छाई और हमारा सुकून हमारे हाथ में है। जब हम इन नियमों को अपनेट है तो हम आजाद हो जाते हैं। हम लोगों की राय से, उनके रिएक्शंस से आजाद हो जाते हैं। हम सही काम करते हैं बस इसलिए क्योंकि वो सही है। दोस्तों, आज के दौर में जब हर तरफ शोर है, लोग सोशल मीडिया पार दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। वहां ये एनीवे फिलॉसफी एक ठंडी हवा के झोंके जैसी है। ये हमें वापस अपनी जादोन से जोड़ती है। तो अगली बार जब आप किसी की मदद करें और वो थैंक यू ना बोले तो मुस्कुराइए और सोचिए मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं मददगार हूं। जब आप सच बोले और लोग नाराज हो जाए तो सोचिए मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं सच्चा हूं। अपनी खुशी की चाबी कभी किसी दूसरे की जेब में मत डालिए। आशा करता हूं कि आज का ये एपिसोड आपको एक नई दिशा देगा। इन 10 नियमों में से कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा चुभ गया या किस नियम को आपने अपनी जिंदगी में महसूस किया है, हमें जरूर बताएं। याद रखिए, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आपको बस वही करना है जो आपका दिल और आपका ज़मीर सही मानता है। एनीवे, बस करते रहिए। अगले एपिसोड में FIR मिलेंगे एक नई किताब और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे काम करते रहिए और खुश रहिए। नमस्ते।